चलिए आज बात करते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट आखिर इतनी नीचे क्यों जा रही है। हम बता रहे हैं, आप लोग भी सोच के बताइएगा कि जो हमने बताया है क्या वो सही है। आइए देखते हैं। देखिए, भारत में हो रहा है 2008 से आईपीएल, और आईपीएल में आप लोग जानते हो कितना पैसा है। और आईपीएल इतनी तेज़ क्रिकेट है, इतनी तेज़ क्रिकेट होती है आईपीएल में। इवन बहुत से देश ऐसे हैं कि उनके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी इतनी तेज़ नहीं होती। आप ये देखो, जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है और आईपीएल आ रहा होता है, तो विदेशी खिलाड़ी आईपीएल खेलना प्रेफर करते हैं, ना कि कोई उनकी अगर लोकल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है तो वो खेलना नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में हो रहा है पीएसएल। पीएसएल में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी रिटायरमेंट हो चुके हैं खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में, वो आते हैं। रिटायरमेंट खिलाड़ी आते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ आईपीएल में होता है ऑक्शन। ऑक्शन में मिलते हैं मुंह बोले पैसे उनको। इवन छोटे से छोटा खिलाड़ी भी 15 करोड़ 16 करोड़ लेके जाता है। अच्छा, पीएसएल में क्या होता है कि ये लोग प्री डिसाइडेड होते हैं कि हमें 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख से ज़्यादा नहीं देते। मैक्सिमम ये 10 लाख दे पाते हैं बस। उससे क्या होता है, और आईपीएल में क्या है कि आज के समय में आप ये देख लो, कोई भी क्रिकेटिंग नेशन होगा उसके 60 से 70% खिलाड़ी आईपीएल खेलना है। और जब आप आईपीएल खेलते हो तो बहुत तेज़ खेलना सीख जाते हो लगातार, जब आप प्रैक्टिस करते हो। छोटे से छोटे खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी आज आईपीएल खेलना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आईपीएल में पैसा है, और उनके देश में भी इतना पैसा नहीं मिलता। लाइव एग्जाम्पल आप देख लो कि अपने यहाँ जैसे ईशान किशन था, उसने क्या किया, आईपीएल के चक्कर में अपनी क्रिकेट पूरी बेकार कर दी, और आईपीएल में उसको मोटी रकम मिलती है ईशान किशन को, इसलिए वो आईपीएल खेलता है। अब बीसीसीआई उससे इतना नाराज़ है कि उसकी परफॉर्मेंस की बात भी उसको अंदर नहीं कर रहा है। इवन सेंट्रल कोर्ट से भी बर्बाद निकाल दिया है उसको बाहर। ये है आईपीएल का मज़ा। और पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि जब तक आपके इंडियन गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशन नहीं होंगे, तब तक ना तो आपकी इकनॉमी रिवाइव हो पाएगी, ना ही आपकी क्रिकेट रिवाइव हो सकती है। रही बात चाइना की, तो चलिए चाइना के बाद में थोड़ी देर में बात करते हैं, अभी 5 मिनट बाद चाइना की बात कर लेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। अब देखिए, हर एक स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब इनके यहाँ इतना भी पैसा नहीं है पाकिस्तान में कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो किसी भी देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी देश क्या सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज तो है नहीं कि वो अपने नागरिकों की पूरी पूर्ति कर पाए। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी पैसे नहीं हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो खाता बनता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में मतलब आपकी फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होता है, फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। तो फॉरेन करेंसी ये कहाँ से लाएंगे? और चूंकि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूर्ति करनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए आपको पैसा देता है आईएमएफ। अब ये जब आईएमएफ से पैसा लेने जाते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं पाकिस्तान वाले, तो ये उनसे मांगेंगे 10 बिलियन डॉलर दे दो, क्योंकि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आप कैसे अपने देश में कोई भी सामान बाहर से मंगा के दे पाओगे, क्योंकि सारे संसाधन तो किसी के देश में पास नहीं है। अच्छा, आईएमएफ से पैसा लेना आसान नहीं है। आईएमएफ जब भी पैसा देता है तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि किसी भी ऐसे देश के लिए जो डेवलपिंग नेशन है, उसके लिए आईएमएफ से पैसा ला के अपने देश में सारी चीज़ों को संचालित करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है, ये कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं है कि आप गए, आपने वहाँ पे वोटिंग राइट्स मिलते हैं यहाँ पे कि आपने वोट दे दिया। आईएमएफ में उतना ही वोटिंग मिलती है, जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी वोटिंग। और इसमें पश्चिमी देश, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूरोप देशों का बहुत प्रभुत्व है। जब आप आईएमएफ से पैसा लाते हो तो वो आपके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें अपनी विचारधारा थोप देते हैं। जैसे वो बोलेंगे सब्सिडी बंद कर दो, वो बोलेंगे पेट्रोल में जो आप सस्ता कर रहे हो वो बंद कर दो, वो बोलेंगे आप आटे में जो सब्सिडी दे रहे हो वो बंद कर दो। अब आप ये बताओ, पाकिस्तान की हालत वैसे ख़राब, आईएमएफ से वो पैसा लेके आया, उसके बाद पश्चिमी देश अपनी विचारधारा थोप के सारी सब्सिडी उसकी बंद करा रहे हैं, तो वहाँ की जनता वैसे परेशान। इवन उनके यहाँ खाने को नहीं है तो खिलाड़ी कहाँ से उनको पैसा मिल पाएगा? ये एक रीज़न है। अब अगर उनको अपनी इकनॉमी रिवाइव करनी है तो
केवल और केवल पूरे वर्ल्ड में अगर उनकी इकनॉमी कोई रिवाइव कर सकता है तो इंडिया। आप देख लीजिए, श्रीलंका की पूरी हालत ख़राब थी, इंडिया ने उनकी इकनॉमी रिवाइव करी। रीज़न क्या है कि चाइना जिस भी देश के पीछे पड़ जाएगा उसको ख़त्म करके मानेगा। आइए नाम लेते हैं श्रीलंका को उसने कैसे ख़त्म किया। देखिए, श्रीलंका में एक उसने बंदरगाह बनाया, हम्बनटोटा बंदरगाह। चाइना के पास पैसे कमी नहीं है, $1 बिलियन वो दे देता है कम ब्याज में, और उसको पता है कि आप इतना पैसा हम दे रहे हैं आप वापस नहीं कर पाओगे। उसके तुरंत बाद वो उसमें लगाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, श्रीलंका की जो एक एग्जाम्पल है श्रीलंका का, इससे बहुत से देश हैं जिसको चाइना ने ख़त्म कर दिया, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब आप लाइव एग्जाम्पल हैं आपके पास। ये क्या, श्रीलंका की पूरी इकनॉमी जो है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है। टूरिस्ट हुआ क्या कि हम्बनटोटा चाइना ने लिया बंदरगाह इनका, फिर बीच में आ गया कोरोना काल में टूरिस्ट हो गया प्रभावित। टूरिस्ट जब प्रभावित हुआ तो श्रीलंका के पास आया नहीं पैसा, वो चाइना का पैसा लौटा नहीं पाया। चाइना का जब पैसा लौटा नहीं पाओगे तो चाइना की एक आदत है, चाइना की विस्तारवादी नीति होती है, वो अपने आप को मतलब इवन जो भारत के आसपास देश हैं, भारत को घेरने के लिए वो चारों तरफ से भारत के जितने भी देश हैं उनको मोटी मोटी रकम देता है, अपने जाल में फंसाता है पैसे दे के। क्यों? क्योंकि वो भारत को आगे नहीं बढ़ने देता जाता, इसीलिए उसने श्रीलंका को बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। तो हम तो केवल इतना ही सोच पा रहे हैं कि पाकिस्तान को अगर अपनी क्रिकेट ऊपर ले जानी है या उनको अपनी इकनॉमी रिवाइव करनी है, केवल और केवल भारत ही एक ऐसा है जो उसको उसकी परिस्थिति से निकाल सकता है और कोई भी नहीं निकाल सकता। इवन आप अभी लाइव एग्जाम्पल देखो, मोदी जी यूक्रेन गए और अभी नाटो की मीटिंग हुई थी। नाटो एक मिलिट्री संगठन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो नॉर्थ साइड के हैं वो सारे देश हैं अमेरिका के साथ। अच्छा, नाटो का एक ये है, नाटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि आपने नाटो में किसी भी देश के ऊपर हमला किया तो वो सामूहिक हमला माना जाएगा। और लास्ट टाइम नाटो के सारे ग्रुप ने एक साथ हमला किया था जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला हुआ था। तो इनका आर्टिकल 5 ये बोलता है। तो अभी जब नाटो की मीटिंग हुई तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब से बोला कि भाई हम आपको दे रहे हैं F-16 फाइटर जेट, देखिए लड़ाने वाली बात। अब ये बताइए कि क्या यूक्रेन की इतनी क्षमता है कि वो रशिया से जीत सकता है? नहीं, क्योंकि अमेरिका की पूरी इकनॉमी डिफेंस पे निर्भर है। सारा डिफेंस उनके यहाँ जितने भी बड़े बड़े आर्टिलरी या गन या मिसाइल बनते हैं वो अमेरिका में बनते हैं। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी वर्ल्ड में कभी भी शांति बनी रहे। अगर शांति बनी रहेगी तो उसके हथियार नहीं बिकेंगे, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उनके यहाँ ये हथियारों की फैक्ट्री लगाए हैं वो उनको वोट नहीं देंगे। तो ये सब रीज़न है। अमेरिका से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है किसी भी देश को, और पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट इकनॉमी रिवाइव करनी है तो इंडियन गवर्नमेंट से अपने संबंध उसको 100% सुधारने होंगे। अदरवाइज़ वो दिन बहुत दूर नहीं है जब चाइना पाकिस्तान को हड़प लेगा। चाइना केवल और केवल पाकिस्तान का भी इसलिए साथ दे रहा है क्योंकि वहाँ से वो 1 बेल्ट 1 रोड इनिशिएटिव निकाल रहा है जो कि चाइना से पूरा यूरोप तक जाएगी। और क्योंकि वहाँ लंबा पैसा लगा है तो अभी वो चाइना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। उसके बाद जब उसका अपना काम निकलेगा वो सब ख़त्म कर देगा पाकिस्तान को। दैट्स इट।